और यहाँ हमारा स्पीडो हमेशा के लिए इन सब को छोड़कर चला जाता है। और वहीं पे हम उसके डैड को देखते हैं जो कि वहाँ ट्रैप होते हैं। कीको उसका घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाता। कीको अपने डैड को देखता है जो कि बहुत बुरी हालत में होते हैं और यहाँ कीको कोई तो सूट पहनता है। तो अगर तुम लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देख लेना, और अगर देखा है तो आराम से बैठ जाओ और चिल मारो। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे सन सिटी के कार्निवल से, जहाँ कीको और स्पीडो का बर्थडे होता है और ये खुशी में ये लोग नंगा नाच और पार्टी वार्टी कर रहे थे। खैर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, पर दूसरी तरफ यहाँ हम देखते हैं डेजर्ट के बीच के एक आइलैंड पे अचानक से एक पोर्टल ओपन होता है जहाँ से ये फ्यूचर मैन नाम का बंदा आया होता है। और यहाँ भाई कुछ ज्यादा ही ओवर पावर लग रहा था। और यहाँ जब ये लोग कीको का मास्क लगाकर उसी कार्निवल में जा रहे थे तभी इनकी कार इस बंदे से ठुक जाती है और बस वो कीको फेस मास्क देखते ही बावरा हो जाता है। पर मास्क निकालते ही वो उन लोगों को छोड़ देता है। बट एक मनबुद्धि बंदा भाग जाता है बस के अंदर और अपना फ्यूचर मैन अपनी पावर फ्लैश करता है और बस को एक मुक्के में तोड़ देता है। और यहाँ जब हमारी जनता मुजरा कर रही थी तभी यहाँ वो इसके लिए जेट शो करवाते हैं जिसे देखकर सब मजे कर रहे थे। और तभी फ्यूचर मैन आता है और इजीली इनसे बच कर इन सब को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी स्पीडो और कीको आते हैं फॉर्म में और निकल जाते हैं हीरोपंती करने। और फ्यूचर मैन बोलता है मैं हूँ फ्यूचर मैन, मैं यहाँ कीको और स्पीडो को खत्म करने आया हूँ। और ये इन्हें मारने क्यों आया है, आखिर कौन है ये सब तो तुम्हें आगे जल्दी पता चलेगा। और यहाँ जब वो इन पे मिसाइल फेंक देता है हमारे लौंडे उससे बच जाते हैं, पर तभी इनके बीच एक जोरदार टक्कर होती है जिससे स्पीडो नीचे गिर रहा था। पर वो बोलता है कीको बडी सन सिटी को बचाने के लिए तुम्हारा बचना जरूरी है, इसीलिए तुम जाओ। बट ऑफ कोर्स वो मना कर देता है और स्पीडो फिर उसे बाहर निकाल देता है। और तभी कीको बोलता है नहीं स्पीडो, मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। और वो इसे बचाने की कोशिश करता है, पर तभी ये साला हरामखोर उन पे एक पावरफुल मिसाइल छोड़ देता है और तभी उसका इंजन स्टार्ट हो जाता है और स्पीडो कीको को बचा लेता है। और तभी ये दल्ला पीछे से कॉल मिसाइल छोड़ता है जिससे स्पीडो को एक्चुअल में बहुत डैमेज होता है। और स्पीडो बोलता है कीको बडी मेरा सिस्टम डीएक्टिवेट हो चुका है, तुम निकलो यहाँ से। और वो यहाँ क्रैश हो जाते हैं और यहाँ हमारा स्पीडो हमेशा के लिए इन सब को छोड़कर चला जाता है। बट ये हरामखोर को अभी भी शांति नहीं मिलती तो वो आ जाता है कीको को मारने। और यहाँ तभी सब मास्क पहन लेते हैं ताकि वो इसे बचा सके। और जब वो इन पे अटैक करने वाला होता है तभी कीको उसे रोकता है और बोलता है सुंदर ले, तूने सुपर स्पीडो पे अटैक करके सही नहीं किया, अब तेरी गुद्दी लाल करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाता है, पर कीको उसका घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाता। और तभी वो अपना स्पेशल ओ किक यूज करता है और इसका पैर अलग कर देता है, पर वो फिर से जॉइंट हो जाता है। और यहाँ वो देखता है कि ये दोनों तो यहाँ से गायब होते हैं। और दूसरी तरफ टेम्पो ने इन्हें छुपा कर कहीं तो सेफ जगह लेके जा रहे थे। और जब वो यहाँ आते हैं तभी ये डॉक्टर कीको को ठीक कर देता है एंड यहाँ कीको सुपर स्पीडो के पास जाता है और बोलता है प्लीज ठीक हो जाओ सुपर स्पीडो। और यहाँ अपना भाई वन ऑफ द पावरफुल वेपन यूज करता है और वो सुपरनोवा बीम यूज करता है एंड सुपर स्पीडो को ठीक कर देता है। और यहाँ वो प्लान बनाते हैं कि उसे हराना कैसे है। एंड जब ये सीसीटीवी में देखते हैं कि वो आया कहाँ से है तभी दूसरी तरफ फ्यूचर मैनिंग की लोकेशन को डिटेक्ट कर लेता है और आ जाता है इन्हें मारने। बट स्पीडो शील्ड बनाता है ताकि इन्हें बचा सके। और जब कीको पूछता है कि पर तू हमें मारना क्यों चाहता है, और वो बोलता है कि मुझे फ्यूचर में किसी ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हें मार दूं क्योंकि तुम्हारी वजह से फ्यूचर में कोई बुरा बंदा अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है और सबसे बड़ा रीजन तुम्हारी वजह से मेरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो बस कीको इससे बचकर भागता है और टनल में आ जाता है, पर ये साला वहाँ भी अपनी बाइक लेके आ जाता है। और जब वो इन पे अटैक करने वाला होता है तभी स्पीडो वहाँ से निकल जाता है और ये भाई अपने हिसाब से व्हीकल को बदल रहा था। और जब वो टारगेट मिसाइल छोड़ता है तभी स्पीडो इसकी मिसाइल इस पे ही बरसा देता है जिससे भाई के टुकड़े हो जाते हैं, पर वो फिर से जॉइंट हो जाता है। और कीको स्पीडो के साथ ये स्टेडियम में आ जाता है और कीको बोलता है लगता है इस बार हम हार जाएंगे। बट तभी हमारी ट्विंकलिंग को मोटिवेट करती है और बोलती है सालो तुम मेन कैरेक्टर हो, तुम कैसे हार सकते हो, तुम दोनों साथ में फाइट करो, तुम उससे जीत पाओगे। एंड तभी यहाँ वो इन सन सिटी वालों को पकड़ लेता है और बोलता है हाँ भाई बहने क्या हाल चल तेरे, मैंने इन्हें ट्रैप कर दिया है और उसे छूते ही इनका रेस्ट इन पीस भी हो जाएगा, इसीलिए
जल्दी मेरे पास आ। तो बस वो आ जाते हैं और यहाँ कीको कोई तो सूट पहनता है और सुपर स्पीडो भी बन जाता है मेगा जॉर्ड। ले भाई अब आ तू। और तभी फ्यूचर मैन भी अपना बड़ा कर लेता है साइज। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और इनके बीच फिर लड़ाई शुरू होता है, जहाँ स्टार्टिंग में तो कीको डोमिनेट कर रहा था, पर तभी वो इसको लात मुक्का देता है, पर हमारे हीरोज भी उससे बहुत धोते हैं और इनके क्लैश के बीच ही फ्यूचर मैन उसे उठाता है और फेंक देता है। फिर एक लात अलग से देता है। बताओ भाई की क्या इज्जत रह गई। और कीको रियलाइज करता है कि हाँ वो एक्चुअल में बहुत ताकतवर है। और यहाँ दोनों पार्टी अपना वेपन निकालती है और पिचकाओ पिचकाओ खेलने लगती है, जिससे वो टुकड़ों में गिर जाता है। और ये सीन तुम्हें कहीं देखा देखा नहीं लग रहा है? अगर पता हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं भी तो देखूं किसको याद है वो। और यहाँ वो फिर रिक्रिएट होता है और आ जाता है सुपर स्पीडो को डिस्ट्रॉय करने, बट तभी ये उससे बच जाते हैं। और जब वो इन्हें मार ही रहा था तभी कीको कोशिश करता है और उसे एक लात मारता है। और तभी वो देखते हैं कि अगर 20 सेकंड में इन्होंने कुछ नहीं किया तो वो सब जल जाएंगे। और तभी कीको अपना स्पेशल ओ किक यूज करता है और एक लात से भाई का खेला खत्म कर देता है और वो भी यहाँ से गायब हो जाता है। तो बस यहाँ सब उसे अप्रिशिएट करते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अब आते हैं उस एपिसोड पे जहाँ हम उसके डैड एंड मेन विलन को देखने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है फ्यूचर मैन के पास से, जहां हम देखते हैं कि वही मेन विलन इसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और बोलता है जाओ उन्हें खत्म कर दो और वो चिप भी जरूर लेके आना। और वहीं पे हम उसके डैड को देखते हैं जो कि वहां ट्रैप होते हैं और उसके जाते ही ये एनर्जी टाइम कोड एक्टिवेट करते हैं, जिससे उसका फ्यूचर सिटी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था। और वो यहाँ इसके डैड को छोड़कर भाग जाते हैं, पर उसके डैड पोर्टल ओपन करके पास्ट में चले जाते हैं और यहाँ पर इन सब का रेस्ट इन पीस हो जाता है। एंड ये सब ये भी देख रहा होता है और उसे लगता है कि ये सब उन दोनों की वजह से ही हो रहा है। तो बस वो निकल जाता है पास्ट में और इसके आगे क्या हुआ वो तो मैंने तुम्हें बता दिया है। उसके गायब होने के बाद यहाँ जब कीको सुपर स्पीडो को ठीक से रिपेयर कर रहा था तभी उसे उसके इंजन में एक चिप दिखता है जो कि अचानक से एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ कीको को एक होलोग्राम दिखता है कि उसके सन सिटी में एक एनर्जी टाइम कोड आ चुका है, जिससे सब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है और इन्हें पता नहीं होता है कि इसे रोकना कैसे। तो बस हमारे लौंडे फिर से चिप को चेक करते हैं जिसमें उन्हें एक लैब का लोकेशन दिखता है और जब वो वहां जाते हैं तो वो वहां देखते हैं रेड एनर्जी पोर्टल को और उसके पास जाते ही कीको अपने डैड को देखता है जो कि बहुत बुरी हालत में होते हैं और वो बताते हैं कि मुझे माफ करना बेटा, जब तुम छोटे थे तभी मैं एक एनर्जी टाइम कोड पे काम कर रहा था जिससे हम फ्यूचर देख सकते हैं और ट्रेवल भी कर सकते हैं और मैंने ये इसीलिए बनाया था ताकि हम खतरे को आने से पहले ही उसे रोक सके। पर इसके बारे में जीटॉस को पता चल गया था, तो बस वो गुंडे उसके ही थे जिसने मुझे उस समय पकड़ा था। और ये सब मैंने हल्का हल्का पार्ट 1 में बताया है, तो उसे एक बार देख लेना, नहीं तो तुम्हें ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। खैर यहाँ वो बोलते हैं कि देखो बेटा, मैंने चिप को अपने कार में छुपाया था ताकि सब बच सके, पर तुमने मेरी कार को मॉडिफाई कर दिया और इससे उन्हें भी पता चल गया था कि तुम्हारे पास ही चिप है और इसका सोर्स उन्होंने मेरे से बनवाया और फ्यूचर में गए और वहाँ आप सब डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो अब तुम दोनों ही फ्यूचर और प्रेजेंट को बचा सकते हो, प्रेजेंट में ये सब रोक दो, फ्यूचर अपने आप बच जाएगा। तो बस ये निकल जाते हैं उसे रोकने, पर यहाँ कीको और स्पीडो मिलकर उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और तभी स्पीडो उसी चिप के हेल्प से उसे रोक देता है, जिसे देखकर उसके डैड आते हैं और इन दोनों को बोलते हैं आखिरकार तुम दोनों ने बचा ही लिया अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को। और यहाँ ये तीनों मस्त अपना सनसेट एंजॉय करते हैं और यहाँ ये शो फाइनली एंड हो जाता है। और अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है, और अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले। और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताना तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है। और बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, जो अच्छा लगे वो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।